प्रिय छात्रों नमस्कार। सुरेंद्र कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। क्लास 10th NCERT अध्याय 1 वास्तविक संख्या में प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 2 को आज हम हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न कहता है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो हल में हम लिखते हैं माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। a को हम कोई भी धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं और b का जो मान है हमारे पास, ये जो 6 दिया है, ये हमारा b का मान कहलाएगा। तो b हमारा क्या है? 6। तो इसको b को हम 6 लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे? a का एक धनात्मक पूर्णांक मान लिए विषम पूर्णांक और b हमारा 6 दिया हुआ है प्रश्न में। अब हम विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो क्या होता है विभाजन एल्गोरिथम, उसको यहाँ लिख देंगे कि विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है ये हम जान लेते हैं। तो विभाजन एल्गोरिथम ये हमारा होता है a = bq + r, जहाँ पे b की वैल्यू हमको दिया हुआ है 6। प्रश्न में हमको b की वैल्यू दी हुई है, r हमारा शेषफल होता है और a हम कोई धनात्मक विषम पूर्णांक माने हुए हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। और इसमें कंडीशन देता है कि कंडीशन क्या रहता है इसमें कि जो ये r की वैल्यू है वह 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी, 0 से बराबर होगी लेकिन b से छोटी होगी। तो b का मान हमारा r से बड़ा रहेगा, बड़ा होगा हमेशा। तो इस प्रकार से तो चलिए प्रश्न में देखते हैं हम इसको। तो विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग होता है हमारा a = bq + r। तो कंडीशन हमारा क्या है कि जो r है वो 0 से बड़ा होगा और बराबर होगा लेकिन b से छोटा होगा। तो हमको दिख रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये? तो हम लिखेंगे क्योंकि b का मान हमें 6 दिया है तो r का मान उससे छोटा होगा। तो लिखेंगे कि जो r है हमारा, चूँकि r 0 r से छोटा है लेकिन b का मान कितना है हमारे पास? 6। तो हम ये 6 लिख देंगे। अब हमको दिख रहा है कि b हमारा बड़ा है, तो लिखेंगे कि r के संभावित मान क्या हो जाएंगे? संभावित मान b से छोटा होगा। तो क्या क्या हो सकते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 और 5 हो जाएगा। तो r के संभावित मान हमको 5 मिल गए। तब आगे क्या होगा? तो अर्थात जो हमारा विषम पूर्णांक है a संख्याएं, अब इन मानों को हम इस प्रमेयिका में रखते हैं। तो अर्थात a संख्याएं क्या हो जाएगा कि अगर इसमें हम मान रखते हैं तो b के जगह पे b हमारा 6 है, क्यूब प्लस r की वैल्यू जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। इसमें आगे रखेंगे 6 क्यूब प्लस जब 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। 6 क्यूब प्लस 2, इसी प्रकार 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 4, 6 क्यूब प्लस 5 और बस 6 क्यूब प्लस 5 होंगे। तो ये हमारी संख्याएं होंगी। अब हमको क्या कहता है प्रश्न में कि जहाँ पे q हमारा भागफल है तो संख्याएं हमारे पास दिया है इस प्रकार से हो सकते हैं। अब हमें प्रश्न बोलता है कि a क्या है? एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो विषम पूर्णांक क्या क्या होता है जिसको हम
जिसे काटा नहीं जा सकता, और समपूर्णांक जो कट जाता है, तो जैसे हम देखते हैं इसी में 6 क्यूब प्लस 0 है, तो इसमें अगर हम 2 से काटते हैं तो ये 2 तिया 6 ये कट जा रहा है। इसी प्रकार हम आगे और देखते हैं 6 क्यूब प्लस 1 बटे 2, तो जब हम 2 को काटेंगे, इसको काटेंगे तो 6 क्यूब बटा 2 प्लस 1 बटा 2, तो 6 तो कट जाएगा लेकिन 1 नहीं कटेगा, तो इसमें से 1 बटा 2 बच रहा है। इसी प्रकार 6 क्यूब प्लस 2 को हम देखते हैं, तो इसको भी जब 2 से काटेंगे तो ये भी कट जा रहा है, 2 तिया 6 और ये कट जा रहा है 2 से, 2 और 2, 2 एक कम 2। तो जो संख्या कट रही हैं वो हमारी सम संख्याएँ होंगी, और जो नहीं कट रही हैं तो वह विषम संख्याएँ होंगी। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पर ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो 6 क्यूब प्लस 2 और 6 क्यूब प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकता है, हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं, तो सम संख्याएं हैं तो अर्थात क्या हो जाएगा, ये 2 से विभाज्य हैं, 2 से विभाज्य हैं, 2 से यह कट रहे हैं। तो अतः ये हमारे सम संख्या कहलाए। अब जो शेष बच रहे हैं, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 2 और 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का हो सकता है। इस प्रकार से ये प्रश्न हल हो गया। तो देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से धनात्मक विषम पूर्णांक को हल किया जाता है। तो आप इसको देख सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।